प्रिय और आदरणीय दर्शकों या अजीज़ी नाजरीन, यूपी उर्दू अकेडमी द्वारा आयोजित आओ उर्दू सीखे प्रोग्राम में हम आप सबका हृदय से तहे दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी उर्दू अकेडमी ने ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम इसलिए आयोजित किया है कि हम अपनी कौमी ज़बान हिंदी के ज़रिए से अपनी खूबसूरत उर्दू ज़बान को ज़्यादा बेहतर तरीक़े से सीख सकें। इस सिलसिले में आप लोगों ने इससे पहले एक एपिसोड हमारे साथ देखा है और आप उसमें कुछ शब्द सीख चुके हैं। और उस एपिसोड से भी पहले एक बहुत अहम जो सिलसिला चल रहा था वो चल रहा था कि किस तरह से आप उर्दू अल्फ़ाबेट्स को सीख कर उर्दू अल्फ़ाबेट्स को किस तरह से हम मुख्तसर करके लिखते हैं, किस तरह से हम उनके ज़रिए से नए शब्द बनाते हैं और किस तरह से हम उन शब्दों को अपने जुमलों में और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये सब हम सीख चुके हैं। पिछले हफ्ते हमने हिंदी के कुछ शब्द सीखे थे। उन शब्दों के अलावा मैंने आपसे एक बात कही थी और उसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझसे अगर किसी भी शब्द के सिलसिले में, किसी भी लफ्ज़ के सिलसिले में कुछ पूछना चाहें तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मेरे पास एक सवाल आया, एक बेहद खूबसूरत सवाल। और देखिए, क्योंकि हमारा सिलसिला या उर्दू ज़बान व अदब का सिलसिला हमारी फ़िल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ है, उसी सिलसिले में मेरे पास एक सवाल आया। और क्योंकि हम अपने यहाँ कम्युनिकेटिव उर्दू भी पढ़ाते हैं, अभी इसके बारे में बाद में बताएंगे। पहले सवाल का सिलसिला, सवाल हमारे सामने ये था कि हिंदी का एक बहुत अहम लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ या शब्द मैं यहाँ लिख रही हूँ। ये शब्द है, एक बार फिर से बता देती हूँ, ये शब्द है हमारा स्पृहणीय। स्पृहणीय, ये जो शब्द है स्पृहणीय, इसके लिए उर्दू में क्या लफ्ज़ है? तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इसको एक बेहतर तरीके पे सीखें कि बात समझ में भी आ जाए। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ है रश्क। रश्क। आप लोगों ने एक फिल्मी नगमा तो सुना ही होगा, मेरे रश्के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। इस नगमे की शुरुआत में होता क्या है कि मैंने अपनी क्लास में भी कभी कभी स्टूडेंट से पूछा कि भाई ये बताओ, ये गाना, ये नगमा, ये गीत इतना मकबूल हुआ, लेकिन इसमें रश्के कमर के मानी क्या हैं? जवाब मेरे पास जो आया वो आपको भी महसूस करेगा, आपको भी लुत्फ़ आएगा सुनकर। अच्छा, ये वो स्टूडेंट हैं मेरे पास कि जो हमारे यहाँ जब से एजुकेशन 20 आया, ये जो नई तालीमी पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें बहुत सारे कोर्सेज शुरू हुए हैं। उसमें एक कोर्स शुरू हुआ कम्युनिकेटिव उर्दू, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इस तरह से। तो कम्युनिकेटिव उर्दू पढ़ाते वक्त एक स्टूडेंट ने मुझसे ये सवाल किया कि रश्के कमर क्या है। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम ही बता दो, तुमने ये नगमा सुना है? हम लोग सभी सुनते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं उसको सुनकर। तो उसने कहा कि कमर के मानी कमर के हैं और रश्क हमें नहीं समझ में आया। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मुझे उस वक्त भी मतलब बहुत अच्छा लगा उसकी बात सुनकर। बड़ी मासूम सी लड़की थी और उसने बहुत ही मासूमियत से कहा कि मैम, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये क्या है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मेरे पास उसी का बेहद खूबसूरत हिंदी शब्द मौजूद है। तो आज हम इन दोनों शब्दों के ज़रिए से समझेंगे कि आखिर इस लफ्ज़ के या इस ये जो है रश्के कमर, देखिए ये है नगमे में जो आता है वो आता है रश्के कमर। कमर किसे कहते हैं? कमर के मानी होते हैं चांद या चंद्रमा, आप जानते हैं सभी। अब ये दो लफ्ज़ों का, दो शब्दों का कंपाउंड है। कमर अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं चांद या चंद्रमा, और रश्क ये फ़ारसी लफ्ज़ है। और
हिंदी में इसे कहते हैं स्पृहणीय। अब ये है क्या चीज़? असल में हमारी दो फीलिंग्स होती हैं, हमारे दो एहसासात होते हैं कि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो या तो हम उसको देख के सोचते हैं अरे बड़ी खूबसूरत है। मान लीजिए किसी के पास कोई चीज़ है और हमने देखा, ख़ास तौर से अगर हमने अपने किसी साथी के पास बहुत अच्छी किताब भी देख ली तो एक जज्बा, एक फीलिंग तो हमारे दिल में ये आएगी, इतनी अच्छी किताब है, इसका फ्रंट पेज फाड़ देता हूँ, इसके पास नहीं रहनी चाहिए। ये होती है ईर्ष्या या जलन। लेकिन रश्क उससे अलग चीज़ है, या स्पृहणीय लफ्ज़ जो है ये एक अलग चीज़ है, ये एक अच्छी फीलिंग है, ये एक पॉजिटिव फीलिंग है कि अगर किसी के पास कोई काबिलियत है, किसी के पास कोई खूबी है, तो हम उस खूबी को देखने के बाद ये सोचें कि काश हमारे अंदर भी ये खूबी होती, काश हम भी ऐसे हो सकते। तो ये है रश्क का मतलब, स्पृहणीय, यानी हम ये कामना करते हैं, हम ये चाह करते हैं, हम ये इच्छा करते हैं, हम ये तमन्ना करते हैं कि अगर हमारा कोई साथी बहुत ज़िंदगी में तरक्की कर गया है, बहुत आगे बढ़ गया है अपनी मेहनत से, तो काश हम भी इस तरह से आगे बढ़ पाएँ। यह है रश्क का जज्बा। अब आ जाते हैं हम अपने नगमे की तरफ। वहाँ शायर कहता है मेरे रश्के कमर, वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम इतने सुंदर हो, इतने खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर चांद भी रश्क करता है। यानी तुम चांद के, ये जो है ये आपने मात्राएं पढ़ी होंगी, इससे पहले सिखाया गया होगा। ये जो मात्रा है ज़ेर की, ये इसलिए लगाई जाती है कि इन दोनों शब्दों को ये जोड़ देती है और इसके कुछ मानी आपस में मिलके बन जाते हैं। तो रश्के कमर यानी जिस पर चांद भी रश्क करे, जिस पर चांद भी ये सोचे कि काश वो भी ऐसा होता। तो इस नगमे में जो शायर कहता है कि मेरे रश्के कमर, तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। तो रश्के कमर वो अपने दोस्त को कहता है और उसके हुस्न की तारीफ़ करता है और ये कहता है कि तुम इतने हसीन हो, इतने दिलकश हो कि तुम्हें देखकर चांद जो खुद हसीन है वो ये सोचता है कि काश वो भी इतना हसीन होता। तो चांद की जो ये फीलिंग है, पॉजिटिव फीलिंग है, एक अच्छी फीलिंग है, एक ऐसा जज्बा है कि जिसमें वो चाहता है कि शायर के दोस्त जैसा बन जाए। तो यहाँ कमर के मानी कमर के नहीं हैं बल्कि चांद के हैं। और ये जो कंपाउंड वर्ड है, ये दो लफ्ज़ों को मिला के बनाई गई जो तरकीब है, यानी एक लफ्ज़ है कमर, दूसरा है रश्क, और एक फ़ारसी लफ्ज़ है और एक अरबी लफ्ज़ है। और उसके लिए देखिए बेहद खूबसूरत हिंदी लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है, स्पृहणीय। यानी अगर हम किसी को देखें कि वो बहुत खूबसूरत है तो हम कह सकते हैं कि वो इतनी सुंदर है, इतनी हसीन है कि स्पृहणीय है। उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि हम वो स्पृह करने के योग्य है। यानी कोई अपनी शोभा के कारण भी ऐसा हो सकता है, कोई अपनी सुंदरता के कारण भी हमारे लिए काबिल रश्क हो सकता है, कोई अपनी किसी दूसरी खूबी के कारण भी। तो आज हमने जो पहला लफ्ज़ सीखा वो सीखा स्पृहणीय, और उसको उर्दू में कहते हैं रश्क। और मैंने आपको एक नगमे के ज़रिए से समझाने की कोशिश की। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि मेरे पास कोई डायरेक्ट सवाल आया था और उस डायरेक्ट सवाल के ज़रिए से हमने आज इस शब्द को सीखा। अगला लफ्ज़ एक और बेहद खूबसूरत लफ्ज़ है, वो है ख्वाहिश या इच्छा जिसको कहते हैं। आपने देखा ही होगा, इच्छा। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ आता है ख्वाहिश। अब देखिए, अगर आप इसको अभी, क्योंकि आप इब्तदाई उर्दू सीखी है आपने, तो बाज़ जगह कुछ अल्फ़ाबेट साइलेंट भी रहते हैं। अगर हम इसको पढ़ें ख्वाहिश, तो
इसका उच्चारण या इसका प्रोनंसिएशन या इसका तलफ़ुज़ गलत हो जाएगा। इसमें वाव साइलेंट रहेगा और हम पढ़ते हैं ख्वाहिश। ख्वाहिश यानी इच्छा, यानी हमारे अंदर जो चीज़ें एकदम से आती हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, इसे हमारी इच्छा या ख्वाहिश कहा जाता है। गालिब का बहुत मशहूर शेर है, और इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। खुद गालिब भी कहते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत सारी इच्छाएं मनुष्य के दिल में रहती हैं, कुछ पूरी होती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं। कुछ पूरी होने के बाद हम बेहद खुश हो जाते हैं, और जो अधूरी रह जाती हैं उसके लिए हम उदास हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल इंसान हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। तो गालिब कहते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। एक और लफ्ज़, फिर हम एक और लफ्ज़ लेते हैं कि जो एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसके बारे में हम अगर छोटे बच्चे से भी पूछें तो फ़ौरन कहेगा, अरे हम तो सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना यानी दुआ। यानी दुआ, उर्दू में इसको कहते हैं प्रार्थना को दुआ। हम में से कौन ऐसा है जो प्रार्थना नहीं करता? भगवान से हम बहुत कुछ मांगते हैं, अल्लाह से हम दुआ करते हैं, पर जज्बा तो एक ही है, ख्वाहिश तो एक ही है ना, कि हम सोचते हैं कि हमने भगवान से जो प्रार्थना की है वो पूरी हो जाए, अल्लाह मियाँ से जो दुआ मांगी है वो पूरी हो जाए। तो इकबाल ने एक बच्चे की ज़बान से बड़ी खूबसूरत बात कही है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो ये लफ्ज़ है प्रार्थना, हिंदी का बेहद खूबसूरत लफ्ज़, और उसके साथ उर्दू का लफ्ज़ है दुआ। अब देखिए, हमने 3 लफ्ज़ बल्कि नहीं 4 लफ्ज़ सीख लिए हैं, स्पृहणीय, चांद, इच्छा और प्रार्थना। उन 4 शब्दों के बाद अब एक और नया शब्द लेते हैं, और वो शब्द है सब्र यानी धैर्य। धैर्य यानी सब्र। धैर्य का मतलब तो आप समझती हैं, जब हम परेशान होते हैं तो हमारी माता जी या पिताजी या हमारे टीचर्स या हमारे उस्ताद ये कहते हैं, ज़रा धैर्य रखो, ज़िंदगी बहुत सारे मौके देगी तुम्हें, अभी से इतने बेकरार क्यों हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बेकरार होते हैं कि हमसे धैर्य या सब्र नहीं होता। एक बात ध्यान रखिएगा, मेरा मकसद आपको हिंदी के ज़रिए से उर्दू सिखाना है, तो हमें अशार या हमारी किसी भी बात में आपको इतना नहीं खोना है कि आप अपना मकसद भूल जाएं। आज हमने जितने भी शब्द सीखे हैं, मैं आपसे किसी भी समय उसके बारे में पूछ सकती हूँ कि मैंने आपको फ़ला शब्द सिखाया था, उसका उर्दू मुतबादिल क्या है। तो बहरहाल धैर्य यानी सब्र। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है, सब्र था एक मूनी से हिजरा, सब्र था एक मूनी से हिजरा, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। होता क्या है कि जब हम परेशान होते हैं तो हमें बार बार ये कहा जाता है, धैर्य रखो, सब्र रखो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी या जीवन ऐसे ऐसे मरहलों में या ऐसी ऐसी परेशानियों में लाके खड़ा करता है कि सब्र नहीं होता। तो शायर यहाँ ये कह रहा है कि सब्र हमारा एक मूनी से हिजरा था, जुदाई का यानी महबूब से दूरी का या दोस्त से दूरी का बड़ा साथी था। मुनिस साथी, हिजरा कहते हैं दूर रहने को, हिजरा मतलब कोई अपने दोस्त से दूर हो। तो जब हम अपने दोस्त से दूर थे तो हमें सब्र का सहारा था। शायर ये कह रहा है, सब्र था एक मुनिस हिजरा,
सो वो मुद्दत से नहीं आता। पर सब्र करते करते इंतहा हो गई और फिर उस सब्र ने भी साथ छोड़ दिया, अब वो भी मुद्दतों से नहीं आता। धैर्य कितना करें, एक टाइम ऐसा आता है कि हम कहने लगते हैं कि भाई अब हमें ये कहना बंद कर दो। जैसे गालिब अपने खुतूत में भी लिखते हैं, वो लिखते हैं कि किसी का कोई अजीज़ अगर मर जाता है, किसी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो लोग उसको कहते हैं सब्र करो सब्र करो। अरे भाई, किसी का अपना चला गया, किसी का एक शख्स ऐसा उसकी ज़िंदगी से किसी की चला गया कि जिसके साथ उसको रहना था, जिसके साथ उसे अपनी ज़िंदगी बसर करनी थी, तो चाहे वो अज़ीज़ों में हो, चाहे वो दोस्तों में हो, चाहे वो रिश्तेदारों में हो, अगर कोई अज़ीज़ इस दुनिया से ही चला गया तो दूसरे को कहा जाता है कि सब्र कर लो। तो गालिब कहते हैं कि बेचारा कितना सब्र करे, ये खुतूत में उनके मिलता है। और वो कहते हैं कि कहा जाता है कि बेटा सब्र करो, तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया या वालदा का हो गया या किसी के भाई बहन का हो गया, बेटे का हो गया, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हम अपना धैर्य खोने लगते हैं। तो बहरहाल धैर्य के मानी होते हैं सब्र के। एक और बेहद खूबसूरत लफ्ज़ है विश्व, दुनिया। विश्व यानी दुनिया। सबने दुनिया भी सुन रखा है लफ्ज़ और विश्व भी सुन रखा है, तो सवाल यही होगा कि ऐसी क्या ख़ास बात है इसमें। तो देखिए, ये लफ्ज़ भी, ये शब्द भी बहुत अलग अलग मानों में भी इस्तेमाल हुआ है और बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। सिखाने का मतलब यहाँ यही है कि जब आप अपने आप नस्र में कुछ लिखने जाएं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए, आपके पास वोकैबुलरी इतनी होनी चाहिए कि आप अपनी बात जब कहें तो आपके पास हर लफ्ज़ के लिए एक लफ्ज़ मौजूद हो। आप चाहे हिंदी लफ्ज़ का इस्तेमाल करें अपनी तकरीर में या अपनी तहरीर में, जो कुछ आप लिख रहे हैं, जो कुछ आप बोल रहे हैं उसमें, या आप उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल करें। आप एक अच्छे स्पीकर तभी माने जाएंगे कि जब आप इन दोनों में से किसी भी लफ्ज़ का इस्तेमाल या शब्द का इस्तेमाल उस जगह पर करें कि जहाँ इनका यूज़ ज़्यादा बेहतर समझा जाए। बाज़ जगह विश्व इस्तेमाल करने में बहुत अच्छा लगेगा, बाज़ जगह दुनिया बेहद खूबसूरत लगेगा। जैसे जज़्बी ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है, दुनिया ने हमें छोड़ा जज़्बी। इनकी एक बड़ी खूबसूरत गज़ल है शायर की, जज़्बी नाम है शायर का। दुनिया ने हमें छोड़ा जज़्बी, हम छोड़ न दें क्यों दुनिया को। अब देखिए, यहाँ दुनिया से मुराद चाहे तो वो आप पूरा विश्व ले लें और चाहे वो उसकी सोसाइटी, समाज जिसमें शायर रह रहा है, उसको भी ले सकते हैं। तो दुनिया ने हमें छोड़ा जज़्बी, हम छोड़ न दें क्यों दुनिया को। बेहद खूबसूरत शेर है। दुनिया को समझकर बैठे हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी है उसे हमने समझा है। दुनिया को समझकर बैठे हैं, अब दुनिया दुनिया कौन करे। तो देखिए, यहाँ जो है शायर ये कहता है कि इस दुनिया को, इस समाज को हमने समझ रखा है। हमने अब विश्व के लिए दुनिया लफ्ज़ है ज़रूर, पर इस शेर में बहुत इसका, अगर हम विश्व का इस्तेमाल करें लफ्ज़ का, तो बहुत इसके मानी ऐसे नहीं निकलेंगे जैसे दुनिया के निकलेंगे। तो हमें अगर बहुत सारे शब्द याद हैं, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो अंग्रेज़ी के हों, चाहे वो उर्दू के हों, तो हम किसी भी भाषा के शब्द का इस्तेमाल अपनी तकरीर या अपनी तहरीर के दौरान, यानी अपने भाषण के दौरान या अपने लिखने के दौरान बहुत अच्छा लफ्ज़ मुंतखब करके अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम जो बात कह रहे हैं उसमें वज़न पैदा होता है, उसमें असर आता है। तो देखिए, ये जो लफ्ज़ सिखाने का आपको मकसद है, अलग अलग प्रकार के जो लफ्ज़ हम सीख रहे हैं, उसका मकसद यही है कि आपका ज़ख़ीरा इतना ज़्यादा हो, आपके पास इतना कुछ जमा हो जाए दिमाग के अंदर कि आपके पास बोलते वक्त ये मसला ना खड़ा हो कि अब क्या करें, हमारे पास तो लफ्ज़ ही नहीं। तो बहरहाल याद रखिएगा कि हमने 2 लफ्ज़ और सीख लिए, धैर्य और विश्व। अगला लफ्ज़ है मोहब्बत, जिसे आप प्रेम भी कह सकते हैं, पीत भी कह सकते हैं, प्रीत भी कह सकते हैं। ये है लफ्ज़ प्रीत।
मोहब्बत। अच्छा, अगर गौर करें तो दोनों लफ्ज़ बहुत आम हैं। हम प्रीत भी बोलते हैं, मोहब्बत भी बोलते हैं, पर इस लफ्ज़ के मानी को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी डेप्थ क्या है। देखिए, आम तौर से हम अपनी सोसाइटी में कुछ शब्दों का अर्थ जो लेते हैं वो सिर्फ वो सामने का ले लेते हैं कि अगर कोई कहता है कि हमें फ़लाँ से मोहब्बत है, तो हम उसकी मानी क्या लेते हैं? हम उसके मानी ये लेते हैं कि अरे हाँ, पता नहीं क्या ताल्लुक़ होगा। जबकि मोहब्बत की या प्रीत की बहुत सारी किस्में होती हैं। हम अपने वालिदैन से भी मोहब्बत करते हैं, हम अपने दोस्तों से भी मोहब्बत करते हैं, हम अपने अजीज़ों से भी मोहब्बत करते हैं, हम अपने टीचर्स से, अपने उस्तादों से भी मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत की बहुत सारी किस्में हैं। इसलिए जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं प्रीत, तो उसके साथ मोहब्बत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, प्रेम का लफ्ज़ भी हिंदी में इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ प्रीत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। तो अब देखिए इसके किस कदर खूबसूरत मानी है कि शायर कहता है, खामोशी से मोहब्बत और भी संगीन होती है। कि अगर आप किसी के लिए कोई जज्बा रखते हो तो उसका इजहार कर दो। अगर आप खामोश रहोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। खामोशी से मोहब्बत और भी संगीन होती है, तड़प ए दिल, तड़पने से बड़ी तस्कीन होती है। इसी सिलसिले में बल्कि एक लफ्ज़ बेहद खूबसूरत है, तस्वीर। उर्दू में तस्वीर है, हिंदी में है चित्र। चित्र हम सभी देखते हैं, एक आम लफ्ज़ है, सब वाक़िफ़। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ है तस्वीर। चित्र को उर्दू में कहा जाता है तस्वीर। एक बेहद खूबसूरत शेर है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। पर उससे पहले फिर बार बार ये याद दिलाना ज़रूरी है कि हम हिंदी वर्ड के लिए उर्दू में कौन से मुतबादिल लफ्ज़ मौजूद हैं ये सीख रहे हैं। धैर्य यानी सब्र, विश्व, दुनिया, प्रीत, मोहब्बत, चित्र, तस्वीर। चित्र के लिए एक बेहद खूबसूरत शेर सुनिए। मुद्दतों बाद उठाए थे पुराने कागज़, मुद्दतों बाद उठाए थे पुराने कागज़, साथ तेरे मेरी तस्वीर निकल आई है। मेरी बहुत सारी चीज़ें शायर के पास जमा थी। उन कागज़ात को जब उसने देखा तो उसे लगा कि उसके दोस्त की या उसके किसी अजीज़ की तस्वीर उसके साथ उसमें मौजूद है। तो नाज़रीन, आज आपने देखा कि किस तरीके से हमने मेरे ख़्याल से तकरीबन 10 लफ्ज़ तो सीख ही लिए होंगे। होमवर्क आपका अब ये है कि इन 10 शब्दों को आप याद करिए और जब कभी भी हम फ़ेस टू फ़ेस सामने होंगे तो हम सवालात के ज़रिए से आपसे ये पूछ सकते हैं कि हमने आपको ये 10 लफ्ज़ सिखाए थे, आपने इनको किस तरह से जुमलों में इस्तेमाल किया। अगली बार हो सकता है कि हम अशार के साथ साथ आपको किसी कहानी के ज़रिए से या किसी और चीज़ के ज़रिए से मुख्तलिफ़ हिंदी शब्दों के मुतबादिल या हिंदी शब्द के लिए उर्दू में कौन सा लफ्ज़ मौजूद है, ये कहानी के ज़रिए भी सिखा सकते हैं, अशार के ज़रिए भी सिखा सकते हैं, डायरेक्ट भी सिखा सकते हैं। क्योंकि हमारी एकेडमी का मकसद यही है कि हम अपनी कौमी ज़बान हिंदी के ज़रिए से उर्दू सीखें, जिससे कि हम अपने अंदर वो हुनर पैदा कर सकें कि जब हम बात करें तो अपनी बात को बहुत पुरअसर तरीक़े से कह सकें। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेहद शुक्रिया।